राम राम साहब। जन जागृति संगठन के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सुख के ऊपर, तो हमने दो बातों के ऊपर पिछले 2 दिन में चर्चा की कि पहला सुख निरोगी काया, दूजे हो घर में माया, तीजा सुपात्र नारी। अब तीसरा जो सुख है घर के अंदर, वो है एक गुणवान वाली, अच्छे संस्कार वाली अगर घर के अंदर पत्नी है, महिला है, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। देखो, पहले ऐसा था कि पुरुष सर्विस करते थे या अपना कमाई करते थे, कोई भी नौकरी करते थे, पैसा कमा करके लाते थे, तो बाहर का काम देखने का होता था पुरुष का, और घर का जो इंटरनली जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदारी है वो होती है महिला की। अगर घर के अंदर सुपात्र नारी है, जिसको बोलते हैं जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी शिक्षा पाई है, तो वो घर हमेशा सुखी में रहेगा। मान लो आप सर्विस करके आए हो या ड्यूटी से आए हो और घर में पहुँचे हो, और अगर आपकी पत्नी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया, बैठ कर के आपसे 2 अच्छी बातें की, तो आपको कितना अच्छा सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी जगह अगर आप बाहर से आए हो, घर में पहुँचे हो और आपकी पत्नी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी आपको पूछा नहीं पानी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, खाने के लिए, और उससे पहले वो घर की 10 कंप्लेंटें आपके सामने शुरू कर देती है, तो आपका घर तो नर्क बन गया। घर को स्वर्ग बनाने में जितनी भागीदारी महिला की है, क्योंकि महिला सब काम को देखती है, सबके लिए खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है, कब किसने कहाँ जाना है। सबसे अच्छी ड्यूटी तो करने के बजाय यह है कि अपने बच्चों की देखभाल करो, वही सबसे अच्छी ड्यूटी है। अगर आपके बच्चों के अंदर आप अच्छे संस्कार डालोगे, तो वो आगे चल कर के आगे अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छी जगहों पर रहेंगे और उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे, और उससे ही आपकी बहुत तरक्की होगी। अगर आपकी संतान सुसंतान बनती है, तो आपको उसका यश मिलेगा। हर आदमी कहेगा कि आपके बच्चे बहुत संस्कार हैं, बहुत संस्कार वाले हैं, आपने उनको बड़े अच्छे संस्कार डाले हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि घर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो अपने परिवार को देख रेख करती हैं, चाहे अपने सास ससुर है, चाहे अपने देवर जेठानी हैं, देवर जेठानी हैं, कोई भी हैं, अगर उनको अच्छे प्रेम से रखोगे, प्रेम से बातें करोगे, तो वो भी आपसे प्रेम से रहेंगे और वो भी आपको ज़्यादा चाहेंगे। अगर आप उनको एक दिन दिखाई नहीं दोगे, तो वो ये सोचेंगे आज हमारी वो बहू कहाँ चली गई, आज हमारी वो बेटी कहाँ चली गई, आज हमारी वो माँ कहाँ चली गई, आज हमारी दादी किधर है। ये तो नारी के बहुत रूप हैं। हमारी आज बेटी है, कल को हम उसकी शादी कर देते हैं, वो पत्नी बन जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो माँ बन जाती है, और उम्र में आकर के और जब बूढ़ी हो जाती है, उसके पोते हो जाते हैं, तो वो दादी कहलाती है। तो इसलिए घर के अंदर अगर सुपात्र नारी है, तो वो घर हमेशा फलता फूलता रहेगा। और मेरा भी ये पुरुषों से कहना है कि जिस घर के अंदर नारी का सम्मान है, उस घर के अंदर सब कुछ है। अगर हमारे को विद्या चाहिए, हम सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे को पैसा चाहिए, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारे को ताकत चाहिए, हम दुर्गा की पूजा करते हैं। लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। अगर हमको कहीं रोड पर गिरा हुआ 1 रुपया भी मिल जाता है,
तो कहते हैं हमको लक्ष्मी मिली और उसको हम सिर से लगाते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने घर के अंदर लक्ष्मी का, नारी का सम्मान करना है। अगर आप नारी का सम्मान करोगे तो आपको हर जगह के ऊपर सम्मान मिलेगा। नारी बहुत बड़ी शक्ति है। देखो, आपने सुना है, देखा है, सबने रामायण देखा है, सीता माता ने कितनी बार परीक्षाएं दिए और आखिर में फिर सीता माता ने ये बोला अपने मुख से कि मैं परीक्षा देती देती थक गई और हे पृथ्वी माता, मेरे को आप जगह दो जिससे मैं इसके अंदर समा जाऊं। और आखिर में पृथ्वी माता ने जगह दी। शेषनाग के ऊपर है जो पृथ्वी माता आई और सीता माता को बैठा करके और अपने साथ में ले गई। तो ये बहुत कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम, पुरुष के भाग्य का और त्रिया के चरित्र का पता नहीं चलता कब बदली हो जाता है। इसलिए मेरा समस्त महिलाओं से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन, प्यार और प्रेम से कहना है कि अपने अपने घर को आप स्वर्ग बना दो और आपसे अच्छा घर को चलाने वाला कोई भी नहीं है। मैं ज़्यादा ना कह करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप मज़े से रहें, फले फूलें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। राम राम साहब। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। राम राम साहब।